हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मेरा वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। गाइस, स्नैपी गर्ल और पड़ोसी का जो कलेश है, क्या कलेश है ये पता चल चुका है। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतने क्यों सड़ते गलते मरते हैं और क्यों इतना कलेश, क्या कलेश है इनके बीच जो ये एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सिखाते, है ना। एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते हैं दोनों। तो गाइज, मेरे को कल एक सपना दिखा, उसमें जो पड़ोसी था वो आया, फिर से आया, है ना। बट ये सपना जो मुझे दिखा 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में दिखा ये मुझे, है ना। तो इसने मुझे बोला कि ये मेरे सपने में आया। मैंने इससे पूछा, भाई एक बात बता। बातें तो बहुत सारी हुई पर ये मुझे खास लगी और मुझे लगा मुझे ये अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए। तो मैंने इससे पूछा कि भाई एक बात बता, तेरा और सपना का 36 का आंकड़ा क्यों है और कलेश क्या है तुम दोनों का, है जो इतने सड़ते गलते हो तुम एक दूसरे से। तो इसने मुझे बोला, दीदी मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज मैं ये सब बता ही देता हूँ, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसकी तरफ कोई ना देख रहा है, इसे कोई कुछ नहीं कह रहा। कि एक बार की बात है, जब राजवीर भाई जिंदा था, तो मैंने अपनी लुगाई को इसके घर पे टमाटर मांगने भेजा। तो इसकी लुगाई ने मना कर दी। पहले तो बोल रही हाँ ठीक है मैं ला रही हूँ, लेकिन फिर अंदर गई लेने और बहुत देर में आई, और बहुत देर में आने के बाद और फिर बोलती है नहीं हमारा टमाटर नहीं है और हमने टमाटर खाने छोड़ रखे हैं और डॉक्टर ने हमें मना किया टमाटर खाने के लिए, तो इसलिए हम लाते भी नहीं है टमाटर। तो इसकी लुगाई को जब मना कर दिया तो इसकी लुगाई घर वापस गई रोते रोते और इससे बोलने लगी रोते रोते कि आज सपना ने मेरी बेइज्जती कर दी। उन्होंने, उसके पति ने बोला क्या हो गया, कह रही तुमने मुझे भेजा ना टमाटर, सामने से लिया, जस्ट स्नैपी गर्ल के यहाँ से लिया, सपना के आंटी के यहाँ से लिया। मैं मांगने गई और पहले तो बोलने लगी हाँ आ रही हूँ, दे रही हूँ लाके, और अंदर गई और बहुत देर बाद आई और फिर मना कर दिया मुझे टमाटर देने से। अब वो बहुत रोई, गले लग के रोई, खूब रोई, भाभी दीदी मेरी लुगाई मेरे गले लग के। फिर मैं गया, मेरे को गुस्सा आया बहुत, मैं गया लड़ने। तो राजवीर भाई मुझे रास्ते में मिल गया। तो उसने बोला कि राजवीर भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो राजवीर ने बोला हाँ अंदर चल, अंदर चल के बात करेंगे। तो हम अंदर गए। अंदर जैसे जा रहे थे, उधर से वो जो लड़कियां, माइनर छोटी लड़की जो है इनके घर में जो रह रही है वो, हाँ जिसे मतलब नागिन वागिन बोल रहे हैं लोग, कि वो जो मेरी छोटी, मतलब उसकी जो छोटी बहन है वो माइनर दीदी, वो अंदर से आ रही थी और उसने बोला कि भाभी टमाटर कहाँ हैं जो कल राजवीर भैया 2 किलो लेकर आए थे और मुझे दे दो टमाटर, मैं चटनी बनाऊंगी। तो सपना के अंदर से आवाज आई हाँ फ्रिज में रखे ले लो, फ्रिज में रखे ले लो। अब मेरा फिर तो और ज्यादा खून खोल गया कि टमाटर थे इनके घर पे, फ्रिज में रखे थे और मेरी लुगाई से इन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई टमाटर है नहीं घर में, और ये बोल दिया टमाटर हम खाते ही ना है, डॉक्टर ने मना कर रखे, और टमाटर तो 2 किलो ही लाया राजवीर रात को। अब उसने गुस्से में बोला राजवीर भाई मेरी लुगाई टमाटर मांगना है। तो हमारी लुगाई ने कहा, मतलब सपना भाभी ने कहा कि भाई टमाटर ना है हमारे पास। अब मेरी लुगाई खूब रोई मेरे गले लग के। तो उसने बोला टमाटर तो ना है। राजवीर ने भी बोला भाई टमाटर तो है, मैं लेके आया हूँ रात को ही 2 किलो। तो उसने बोला हाँ सपना तूने टमाटर क्यों ना दिए। तो वो अंदर से बुलाया सपना को, सपना चुप, वो कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, चुप। राजवीर ने उसे डांटा, झपकाया, बहुत सुनाया, लेकिन सपना चुप रही, कुछ नहीं बोला। अब जब वो पड़ोसी अपने घर चला गया ना, लड़ाई वड़ाई करके, डायलॉग वायलॉग सुना के, फिर राजवीर से बोलती है कि मैं तो दे रही थी, मैंने निकाल भी लिए थे 8-10 टमाटर देने के लिए ना इनकी लुगाई को, पर पीछे से जो मम्मी जी आई, मम्मी जी मतलब सासू माँ, और उसने बोला है इतने सारे 7-8 टमाटर का क्या करेगी, तो ये 8-9 टमाटर 6-7 टमाटर तूने ले रखे तो क्या करेगी। तो उसने बोला जो पड़ोसी है ना सामने वाला, हाँ उसकी लुगाई आई है मांगने, और बुढ़िया आग बबूला होगी बिल्कुल, और बिल्कुल मतलब उसने बिल्कुल वही वाला रूप रख लिया, एकदम चंडी रूप, कि टमाटर फ्री क्या आ रहे, इतने महंगे हो रहे टमाटर। तो दोस्तों टमाटर के लिए इतनी लड़ाई क्यों हो रही थी, पड़ोसी क्यों नहीं लेके आया खरीद के। भाई टमाटर उस टाइम हो रहे थे 100-150 रुपए किलो हैं। अब इतने महंगे टमाटर कौन खाएगा, अब कोई खा भी रहा है तो वो दूसरे को क्यों देगा, बांटने के थोड़ी ना ले। 1-1.5 किलो मतलब 100-150 रुपए किलो टमाटर है, कौन देगा। तो उसकी सास को गुस्सा आ गया, उसने बोला मम्मी ने मना किया मुझे। अब उसने बुलाई अपनी मम्मी, मम्मी तुमने क्यों मना किया,
टमाटर देने के लिए पड़ोसी को। तो उसने बोला कि टमाटर इतने महंगे हो रहे, कौन देता टमाटर ऐसे। मैंने मना कर दी इसलिए। अब पड़ोसी को ये पता सपना ने मना करी। अब सपना को किसने मना करी टमाटर देने से, वो पड़ोसी को पता नहीं था। आज अभी बताऊंगी आगे कैसे पता चली इसको। उस टाइम पता चल गई। तो उस दिन इसने खुन्नस खा ली टमाटर ना देने के लिए कि भाई इस औरत ने मुझे टमाटर देने को मना करी ही कि मेरी लुगाई को रुलाया टमाटर के चक्कर में। अब मैं इसके 12 बाट करूंगा। अब मैं इसे तितर बितर कर दूंगा इस घर को। तो उसी दिन सब बहनों भाइयों इसने बोला मुझे कि मैंने दीदी षड्यंत्र शुरू कर दिया। उसी दिन से इन्होंने मुझे टमाटर को मना कैसे करी। अब इनकी सारी लड़ाई जो आपस में जो बात कर रहे थे ना, मम्मी वाली, बुढ़िया वाली, सासू माँ वाली और सपना वाली, मैं गेट के वहां इन्हें लगा मैं चला गया हूं वहां से, लेकिन मैं गेट के वहां ना छुप के खड़ा हो गया, चुपचाप सुनने लग गया। कैमरे तो मैंने अभी लगाया, पहले तो मैं ऐसी सुना कर रही इनकी बातें, ऐसी चुगलियां सुनता था इनके घर की बातें लेता था, मैं ऐसी लेता था छुप छुप के। अब मैंने देख लिया कि सपना ने मना नहीं किया, ये करा सासू माँ ने टमाटर देने के लिए मना। मुझे सारी बात पता चल गई। अब सपना भी दुश्मन बन गई मेरी और बुढ़िया भी दुश्मन बन गई। तो मैंने उसी दिन कसम खा ली कि इस घर को मैं घर नहीं रहने दूंगा, इसे मैं राजनीति का अखाड़ा बना के छोड़ूंगा और बिल्कुल एकदम ऐसा विभाजन कर दूंगा जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एक दूसरे के नाम से और शकल से भी चिढ़ेंगे। तो भाई इसने वही काम कर दिया। कह रहा दीदी मैंने वही काम कर दिया, मैंने डाल दी फूट। राजवीर भाई चले गए और मुझे मौका मिल गया, मैंने फूट डाल दी। मैंने कहा फूट कैसे डाली? कह रही जैसे राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, राजवीर भाई गए, मैंने अपनी जगह बना ली इनके घर में। मैंने ये क्या क्या के जगह बना ली कि आंटी मेरी एक बात ध्यान से सुनो और मेरी बात ये गांठ बांध लो कि राजवीर भाई तो चला गया, अब ये जो तुम्हारी बहू है ना सपना, स्नैपी गर्ल, ये अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये देखना आज नहीं तो कल चली जाएगी और तीसरा ब्याह करेगी जरूर। अब मैंने उनके दिमाग में शक डाल दिया और वो शक बिल्कुल फिट जगह बैठ गया। अब बुढ़े बुढ़िया उनके अंदर यही बात चले कि ये तो आज ना तो कल जाएगी, ये जो आज ना तो कल जाएगी ये सब कुछ ले जाएगी अपने साथ। सब कुछ जो कमाया धमाया अभी तक, जो खरीदा, धन संपदा संपत्ति सब अपने साथ ले जाएगी अगर जाएगी तो इन्होंने धीरे 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 सारी चीजें अपने अंटस में करी बुढ़े बुढ़ियान ने कि मैं बुढ़े बुढ़ियान से तो हूंच लूंगा, लेकिन ये जो स्नैपी गर्ल है ना मैं इससे नहीं ले पाऊंगा। तो वह इसने बुढ़े बुढ़ियान को भड़काया। कह रहा मैंने बुढ़े बुढ़ियान को भड़का के इसकी जिंदगी झंड कर दी। अब कह रहा दीदी मैंने पर एक तीर से 2 निशाने कर दिए, देख लो। मैंने पूरा घर भी खत्म कर दिया इनका भड़का के और अपना बदला भी ले लिया और मेरा कुछ नहीं लगा इसमें। बस मैंने मतलब मुंह से 2-4 शब्द निकालता था, उनके यहाँ बैठ जाते थे और काम हो जाता था मेरा। अब सपना को ये दुखी रखने लग गए और ये उल्टा सीधा बोलने लग गए। और शाम को मैं रात को अंकल जी कोल्ड ड्रिंक के पैक मार रही हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिए बगैर उन्हें नींद नहीं आती। तो गैल में मैं भी लग गया, फ्री में मेरे को पैक भी मिलने लग गए और जो मुझे करना था इनका घर का विभाजन भारत पाकिस्तान वाला वो भी कर दिया मैंने। 4 पैक भी मिला कर रह गए और थोड़ा बहुत ज्ञान भी इनके दिमाग में घुस ही आता था कि ये ना रहेगी, चली जाएगी, सब ले जाएगी। तो इनके दिमाग में बैठ गई ये चीज और सपना के साथ ये लोग बुरा व्यवहार करने लग गए। और इन्होंने एक दिन ऐसा आया, सपना ने खुद बोल दी मैं हाथ जोड़ो मैं जाऊं। अब वो चली गई, मेरा बदला पूरा हो गया। मैंने कहा भाई तू मिल गया तेरे को टमाटर? फिर कह रहे टमाटर, अब सारी चीज मेरा जब मन करे मैं वही, मेरी रात को जो मैं कोल्ड ड्रिंक के 4 पैक मारूं ना उसकी गैल में टमाटर भी खाऊं, खीरा भी खाऊं, ककड़ी भी खाऊं, नींबू भी चाटूं और मतलब जो मैं कहूं वो आ जावे मेरे लिए, हाजिर कर देवे अंकल जी। मैंने कहा भाई मतलब कोई इस तरह से भी अपना गेम खेल सकता है भाई? है टमाटर का इतना तगड़ा बदला कौन लेता है भाई? है इतना तगड़ा बदला तो कोई नहीं लेता जितना तूने लिया है। कह रहा मैंने ले लिया दीदी,
बस यू ही कलेश था हमारे बीच का। तो भाइयों, या यू जो आदमी है ना बड़ा खतरनाक है। देख लो टमाटर के पीछे इसने क्या एक घर का विभाजन, भारत पाकिस्तान वाला विभाजन कर डाला है। तो मैं इससे ये बोलूं, भाई तू अपना काम से काम रखा कर। मैंने इसको समझाया, सपने में ही मैंने इसको बहुत समझाया कि भाई ये सही बात ना हो कर है और हम कर हमारे बच्चे भुगतक रहे है ना। हमारे किए के जो हमारे बोए हुए बीजन ना हमारी औलादन ना काटना पड़ा है, तो ऐसे बीज ना बोए करें काय के घर में। तो मैंने इसको समझाया बुझाया कि अपने काम से काम रखा कर, तू पड़ोसी की तरह रहा कर। और तूने कैमरा यही लिए लगाए हैं क्या, जासूसी करता रहे, तू जासूसी करता रहे। कह रहा दीदी इसने मुझे टमाटर लेने से रोका, इसने मुझे टमाटर नहीं दिए, इन दोनों सास बहुओं ने। और अब मेरे घर का जो राशन भी आ रहा है ना, इन्हीं का नाम ले लेके आ रहा है, इन्हीं की वजह से मेरे घर में राशन भरता है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा तुम मेरे चैनल पे जाना किसी दिन, YT यूट्यूब के चैनल पे जाना, देखना मेरा सारा कंटेंट इनके घर का मिलता है। कभी मैं दिखाऊंगा आंटी को झाड़ू लगाते हुए, कभी मैं दिखाऊंगा आंटी को गेहूं साफ करते हुए, कभी मैं आंटी को पोछा लगाते हुए दिखाऊंगा, कभी मैं इनका जो कुत्ता है उसे पूंछ हिलाते हुए दिखाऊंगा, कभी मैं अंकल को नहाते हुए दिखाऊंगा, कभी मैं अंकल को खाते हुए दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो का जितना भी कंटेंट है ना वो सब इन्हीं के घर से आ रहा है ना। अब कंटेंट इनके घर से आ रहा है मेरा, तो मेरा राशन भी इन्हीं की वजह से आ रहा है ना घर में। देख लो मैं कितना शातिर बंदा हूँ, दिमाग देखो मेरा। मेरे को तो तुम वहां भेज दो, विदेश भेज दो, मैं राजनीति जियोपॉलिटिक्स में मैं बहुत सुप्रीम बन के निकलूंगा बिल्कुल। और लोग मुझे अवार्ड देंगे जियोपॉलिटिक्स के लिए कि बगैर हथियार के विभाजन कैसे किया जाता है, दो देश, एक देश का, एक परिवार का, एक से दो कैसे विभाजित करके बनाया जाता है। एक ना गोली लगी, ना चक्कू, ना तलवार, कुछ नहीं, ना मेरा कुछ खर्चा हुआ, ना पैसे खर्च हुए, उल्टा मुझे तो पैक मिले कोल्ड ड्रिंक के। गलत मत समझा करो तुम लोग, सीधा वहीं ध्यान जाता है तुम्हारा। हाँ ऐसा मत सोचा करो भैया। फिर बस इतना ही हुआ। मैंने इसको बोला भी कि अब मत कर, अब सुधर जा, बस यहीं रुक जा, अब जीलन दे उन्हें। अब वो मरे हुए ही हैं, वो जिंदा थोड़ी हैं, उन्हें मरे हुए, इनको क्या मार रहा है तू, है ना। चलो भाइयों, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हैं। मुझ गरीब पे भी दया दिखाएं। आपने भद्दे लोगों को झेला सोशल मीडिया पे, मुझ जैसी अच्छी बहन को भी झेल लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, है। इतना तो कर ही सको भाई, है। पड़ोसी ने देखो कितना कुछ कर रहा है वो, है, अपने पड़ोसियों के लिए। भाई तुम सब्सक्राइब तो कर ही सको, चलो कर दो। फिर मिलेंगे, हैं। बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ बारिश का मौसम है, कम ही नहाना बारिश में। बाय।